हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। इस वीडियो में बताएंगे जो नए नियम आए हुए हैं कैप राउंड के लिए, क्योंकि फॉर्म फिलिंग तो अब आप कर ही चुके होंगे। आपको बता दूं कि इस साल इंजीनियरिंग के एडमिशन्स के लिए जो उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्रालय है, इन्होंने नए नियम जारी किए थे। एक अधिसूचना आई थी, यहाँ पर बता दें कि सबसे पहले मई के अंदर एक नियमावली आई थी। 23 मई को उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग महाराष्ट्र शासन की तरफ से जो प्रवेश नियमावली है उसमें बदल करने की मंजूरी दी गई थी। किसके किसके लिए? तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पदवी का वगैरह डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब कुछ। फिर इंजीनियरिंग के लिए भी, मतलब डिग्री के लिए भी जो है नियमावली आ गई 19 जून को, यानी डिप्लोमा इन डिग्री दोनों में चेंजेस किए जाएंगे। अब ये जो महाराष्ट्र शासन राजपत्र यानी जीआर है, इसके अंदर कुछ नियम बनाए गए इस साल से इंजीनियरिंग एडमिशन में होने वाले बदलाव के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। अब जैसे पहले स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया, फिर उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग जो स्टेट गवर्नमेंट का है उसने पहले जीआर निकाला, अब उसको सीईटी सेल फॉलो करेगा। ये हमने पिछले वीडियो में बताया था मेरे। सीईटी सेल ने उसको फॉलो करते हुए अपना जो पूरा यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्टिविटी शेड्यूल बनाया है, टाइम टेबल बनाया है, उसमें उन सारी चीजों को ध्यान में रखा है जो गवर्नमेंट ने नई नियमावली बनाई है। अब ये नए नियम, न्यू रूल्स है क्या? सबसे पहला नया रूल है कि जो इंजीनियरिंग के एडमिशन होते हैं 2024 तक ओनली 3 राउंड होते थे, 3 राउंड्स होते थे, राउंड 1, 2, 3, उसके बाद स्पॉट राउंड होता था। पहली बार अब इस साल 4 राउंड होने वाले हैं। राउंड 1, 2, 3 एंड 4, 4 राउंड होने वाले हैं। ये तो पहला नियम है कि भाई एक राउंड बढ़ा दिया गया ताकि जो भी कॉलेजेस ऐसे थे जहां पर सीट बाकी रह जाती थी, एवरेज कॉलेजेस से छोटे कॉलेजेस जहां बच्चे जाना नहीं चाहते, वहां पर भी बच्चों को जाने का मौका मिले, वहां भी सीट भर जाए, इसलिए जो है ये 4 राउंड लाए गए। इसके बाद एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है। क्या? कि जब भी किसी कैप राउंड के बाद जब कोई एक कॉलेज अलॉट होता है, अभी आपने देखो 20, 25, 50, 100 कॉलेज भरे होंगे ऑप्शन फॉर्म में, बट आपको कॉलेज एक ही अलॉट होगा। तो जब भी किसी बच्चे को कोई कॉलेज अलॉट होता था तो उसने जो प्रीफरेंस लिस्ट बनाई है उसमें फर्स्ट प्रीफरेंस का जो कॉलेज है, मतलब जो सबसे ऊपर टॉप पे जो कॉलेज रखा है, अगर उस कॉलेज में अलॉटमेंट हो गया, उस कॉलेज में नाम आ गया, तो आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना कंपलसरी होता था आपके लिए, क्योंकि वो ऑटो फ्रीज हो जाता था। हर राउंड में सिर्फ एक ही कॉलेज ऑटो फ्रीज होता था। बट अभी 2025 की जो नई नियमावली आई है न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग, अब ऐसा नहीं होगा। सिर्फ फर्स्ट राउंड में एक पहला प्रेफरेंस ऑटो फ्रीज होगा। यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा आपका जो ये टाइम टेबल है, इसको जरा गौर से देखिएगा कि जो कैप राउंड 1 है इसमें साफ साफ दिया है यहां पर। ओके, यहां पर मैं जूम कर रहा हूं। फर्स्ट प्रेफरेंस इन राउंड 1 ऑटो फ्रीज्ड। पहले राउंड में अगर आपका पहले टॉप का कॉलेज लग गया, वो कुछ भी आपने रखा हो, उसमें एडमिशन लेना ही पड़ेगा, वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपको उसी कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है, आप बेटरमेंट के लिए नहीं जा सकते। ओके, और आप उस राउंड को स्किप भी नहीं कर सकते। अगर आप वहां जाके एडमिशन नहीं लोगे तो आप आने वाले सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये होता है जो कॉलेज मिला वहां जाके चुपचाप एडमिशन लो। सीट एक्सेप्टेंस फी भरना है, पे द सीट एक्सेप्टेंस फीस जो 1000 होती है, और बाद में उस कॉलेज को विजिट करो, वहां अपने डॉक्यूमेंट्स और उन कॉलेज की फीस देके एडमिशन लेना है। अब आप बोलोगे सर मैंने गलती से पहले पे ये कॉलेज डाला था, मुझे नहीं चाहिए बट वही लग गया, तो फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ राउंड तक रुकना पड़ेगा। तो ये तो पहले भी था। नया क्या है? तो नया ये है कि पहले राउंड के बाद जब आप सेकेंड राउंड में जाते हो वहां पे आपको बदलाव मिलेगा। यहां पर सेकेंड राउंड की बात करते हैं। यस, अब डिस्प्ले, अब जब कैप राउंड 2 का कॉलेज अलॉट होगा आगे चल के, कब होने वाला है कैप राउंड 2? 11 अगस्त को। 11 अगस्त को जब कैप राउंड 2 का कॉलेज अलॉट होगा तो कैप राउंड 2 के अंदर, यहां पर मैं आपको जूम करके बताता हूं, फर्स्ट 3 प्रीफरेंसेस इन राउंड 2 ऑटो फ्रीज्ड। यानी आपने जो लिस्ट बनाई है उसमें पहला, दूसरा और तीसरा, ऊपर के जो 3 कॉलेजेस है उसमें अगर आपको अलॉटमेंट हो गया 1, 2, 3, टॉप के 3 कॉलेजेस जो आपने डाले अपनी लिस्ट में, उसमें अगर आपका अलॉटमेंट हो गया किसी एक कॉलेज में, तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। ऑटो फ्रीज मतलब अब आपको उसमें जाके एडमिशन लेना ही है, नहीं लिए तो आने वाले थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। 1000 रुपये एक्सेप्टेंस फीस भर के
सीट एक्सेप्टेंस फीस, आप वहाँ जाके एडमिशन लोगे। और आप बोलोगे मुझे नहीं चाहिए, तो फिर आपको स्पॉट राउंड तक वेट करना पड़ेगा। ये एक नया नियम है सेकेंड राउंड के लिए। थर्ड राउंड में और भी एक नियम लगा दिया है कि भाई अगर थर्ड राउंड का एडमिशन होगा तो क्या होगा, यहां बताना चाहूंगा। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजन अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 3, थर्ड राउंड में बोला है, यहां पर देखिए फर्स्ट 6 प्रीफरेंसेस इन राउंड 3 ऑटो फ्रीज्ड, यानी कि थर्ड राउंड में पहले 6, आपने समझो 20 कॉलेज की लिस्ट बनाई है, तो स्टार्टिंग के 6 कॉलेज, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 6 प्रीफरेंस इन राउंड 3, तीसरे राउंड में स्टार्टिंग के 6 कॉलेज में से अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो वो ऑटो फ्रीज होगा, आपको लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेते हैं तो फोर्थ राउंड में नहीं जा पाएंगे। अगर उसके अलावा कोई कॉलेज होता है तो आप बेटरमेंट वगैरह कर सकते हो। ओके, और इसके बाद राउंड 4 नया आया है, पहले नहीं होता था, जो कि यहाँ पर आप देखोगे सीटी सेल का जो एक्टिविटी शेड्यूल है उसके अंदर आपको दिखेगा राउंड 4। यहाँ पर देखो डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल वैकेंट सीट फॉर कैप राउंड 4, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 4, ये पहली बार आया है। 4 राउंड होने वाले हैं। अब 4 राउंड में कितने कॉलेज फ्रीज होंगे? अरे ये तो आखिरी राउंड है। यहाँ पर अगर आपको कॉलेज मिलता है कोई भी तो आपको लेना ही है, नहीं लोगे तो इसके बाद तो कोई राउंड ही नहीं है, तो सवाल ही नहीं होता, सबके सब ऑटो फ्रीज्ड है। फिर भी आपने नहीं लिया तो स्पॉट राउंड में जा सकते हैं। तो ये हुआ, फिर से रिवाइज कराता हूँ। राउंड 1 में ओनली एक प्रीफरेंस, फर्स्ट राउंड में एक प्रीफरेंस जो है बुक होगा ऑटो फ्रीज, सेकेंड राउंड में स्टार्टिंग के 3 प्रीफरेंस, थर्ड राउंड में स्टार्टिंग के 6 प्रीफरेंस जो है ऑटो फ्रीज होंगे, 1 3 6 याद रखना। और इस बार 4 राउंड है, और उसके बाद स्पॉट राउंड होता है। जो बची हुई सीटें हैं उसके लिए बोली लगती है, कॉलेजेस में जाके फॉर्म भरना होता है, और फिर वो थोड़ा सा लक का भी हिसाब होता है और भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही आपको बताना था कि जो नए रूल आए हैं उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। बच्चों अब आपने फॉर्म भर दिया, वेट कर रहे हैं कॉलेज अलॉट होने का। जैसे ही कॉलेज अलॉट होगा एडमिशन्स के लिए जाइए, बट फॉर्म में कॉलेजेस फिल करते समय, अलॉटमेंट के समय इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आप खाली बैठे हैं, आप कॉलेज कब चालू होगा तो अगस्त के एंड तक चालू हो जाएगा, लेकिन पढ़ाई चालू कर देना चाहिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी, वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, और अभी कुछ दिन हमने गैप रखा था एडमिशन प्रोसेस की वजह से, अभी लगातार इंजीनियरिंग के जो मैथ्स के लेक्चर आना चालू हो जाएंगे यूट्यूब पर, आप उसे देखिए और पढ़िए। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटी वाइज, आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, तो हमारा एक ऐप है दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप, उस ऐप पर आपको हर एक यूनिवर्सिटी का मैथ्स, मैकेनिक्स और C++ का, सी प्रोग्रामिंग का जो है आपको कोर्स मिल जाएगा। दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप पर ले सकते हैं। चलो, आपके मन में कुछ सवाल है तो कमेंट में जरूर डालिए। आपको कौन से नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप बताइए, हम अगर लेकर आएंगे। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए।